नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स कुंदन सर में आप सभी लोगों का स्वागत है। इससे पहले हम लोगों ने साथ साथ उनको वाला टॉपिक देखा था। अब आज देखेंगे दोस्तों अनिश्चित अंकों का पूर्णांकन। अनिश्चित अंकों का पूर्णांकन का मतलब होता है जैसे कुछ डिजिट को दशमलव के बाद कुछ डिजिट को क्या होता है दोस्तों, छोड़ना, राउंडिंग ऑफ द अनसर्टेन डिजिट। तो इसमें 3 रूल आते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं 3 रूल के हिसाब से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए, फर्स्ट रूल कहता है आपको, पहला रूल कहता है कि यदि छोड़े जाने वाला अंक 5 से अधिक है तो उससे पहले वाले अंक में क्या करते हैं दोस्तों, 1 जोड़ देते हैं। यानी कहने का मतलब कि अगर छोड़े जाने वाला अंक 5 से अधिक है, यानी 6, 7, 8, 9 तक हो, अधिक है, तो उससे पहले वाले अंक में क्या करते हैं, 1 जोड़ देते हैं। जैसे एग्जाम्पल में 2.689 है। अगर हमें 9 को छोड़ना हो तो ये बताइए 9 क्या है दोस्तों, 5 से बड़ा है, इसलिए इससे पहले वाले अंक में क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। ये बताइए इससे पहले वाले अंक में अगर हम लोग 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, 2.69 होगा, क्योंकि 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि 3.256, तो 6 क्या है, 5 से अधिक है, तो इससे पहले वाले अंक में क्या जोड़ेंगे, 1 जोड़ देंगे, तो 2 दशमलव क्या हो जाएगा, 2.26 हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, 2.26। जैसे अगर आपको ये क्वेश्चन दे दे 3.349, अगर ये दे दे तो आप क्या करोगे, ये बताइए 9 क्या है, 5 से अधिक है, इसलिए पहले वाले अंक में क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, तो इसलिए 3.3। तो दोस्तों ये पहला रूल आप समझ रहे होंगे कि यदि छोड़े जाने वाला अंक 5 से अधिक है तो उससे पहले वाले अंक में क्या करते हैं, 1 जोड़ देते हैं। चलिए सेकंड रूल देखते हैं। सेकंड रूल कहता है कि यदि छोड़े जाने वाला अंक 5 से छोटा है तो उससे पहले वाले अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे 2.694, अब हमको इस 4 को हटाना है, तो 4 क्या है दोस्तों, 5 से छोटा है, इसलिए उससे पहले वाले अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए अगर हमें लिखना होगा राउंड ऑफ करके तो 2.69 होगा, 2.32। ये बताइए 2 को अगर हमें छोड़ना होगा तो ये बताइए 2 क्या है, 5 से छोटा है, इसलिए इससे पहले वाले अंक में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, 2.3। जैसे 1.2891, अगर हमें 1 को छोड़ना हो तो 1 क्या है, 5 से छोटा है, इसलिए इससे पहले वाले अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 1.289। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जिस अंक को छोड़ना होता है अगर वह अंक 5 से अधिक है तो उससे पहले वाले अंक में जोड़ देंगे, अगर वह अंक 5 से छोटा है तो उससे पहले वाले अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता। थर्ड केस आता है कि अगर छोड़े जाने वाला अंक खुद 5 हो, जैसे यदि छोड़े जाने वाला अंक क्या है, 5 है, तो 2 केस होता है। छोड़े जाने वाला अंक अगर 5 है तो उससे पहले आने वाला अंक अगर सम संख्या है, सम का मतलब आप जानते ही हो, 0, 2, 3, 0, 2, 4, 6, 8 तक अगर है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। और उससे पहले वाला अंक अगर विषम संख्या है, यानी 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, तो उससे पहले वाले अंक में क्या करते हैं दोस्तों, 1 जोड़ देते हैं। तो कंडीशन ध्यान रखिएगा, अगर छोड़े जाने वाला अंक ना तो 5 से अधिक हो ना ही 5 से कम हो, खुद 5 हो, इससे 2 कंडीशन निकलती है। अगर उससे पहले वाला अंक सम है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, अगर विषम है तो उसमें क्या करते हैं, 1 जोड़ देते हैं। तो चलिए देख लेते हैं 3.865। ये बताइए 5 क्या है, छोड़े जाने वाला अंक 5 खुद है, और चूंकि 5 के पहले जो 6 है, 6 एक सम संख्या है, और सम संख्या होते ही इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी आप कह सकते हैं 3.86। ठीक है, अब देखिए 2.835 है, तो 5 क्या है, विषम संख्या है, विषम संख्या है, और इससे सॉरी 2.835, 5 है, 5 को छोड़ना है, 5 के पहले क्या है, एक विषम संख्या, और विषम संख्या होते ही ये क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, 2.84 होगा। अब देखिए क्या कर रहा है, 2.0085, ये होते छोड़े जाने वाला अंक क्या है दोस्तों, 5 है, लेकिन उससे पहले वाला जो अंक है वो कैसा है, सम संख्या है, तो जो सम संख्या होगा तो कोई परिवर्तन नहीं, यानी 2.008 होगा। अब देखिए 5 है, छोड़े जाने वाला अंक 5 है, तो उससे पहले वाला अंक क्या है, तो पहले वाला अंक क्या है दोस्तों, 9 है, तो चूंकि विषम संख्या है इसलिए इसमें 1 जोड़ेंगे तो 3 दशमलव क्या हो जाएगा, अगर 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 होगा, तो 10 का 0 और इसमें एक कैरी चला जाएगा, हासिल जाएगा 2.30।
ध्यान रखिएगा। इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 3 कंडीशन हुई, अगर छोड़े जाने वाला अंक 5 से अधिक है तो उससे पहले वाले अंक में 1 जोड़ देते हैं। यदि छोड़े जाने वाला अंक 5 से छोटा है तो उसमें एक कोई परिवर्तन नहीं होता है। खुद छोड़े जाने वाला अंक 5 है और उससे पहले वाला अंक सम संख्या है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर छोड़े जाने वाला अंक 5 है और उससे पहले वाला अंक विषम है तो उसमें क्या करते हैं दोस्तों, 1 जोड़ देते हैं। अब चलेंगे दोस्तों, अगला जो टॉपिक है कोटिमान, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है, किसी भी राशि को 10 के घात के रूप में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, कोटिमान कहता है। जैसे कोई भी राशि है, चाहे कोई भी अगर मेजरमेंट है तो उसको 10 के पावर के यानी 10 के घात के रूप में व्यक्त किया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, कोटिमान कहते हैं। बहुत आसान होता है। कोटिमान ज्ञात करने के कुछ रूल्स होते हैं, तो 2 रूल देख लेते हैं। यदि संख्या 3.16 से अधिक है तो 10 की घात में क्या करते हैं, जोड़ तो 1 जोड़ देते हैं। और यदि संख्या 3.16 या यदि संख्या 3.16 के बराबर या उससे क्या है, छोटा है, तो 10 की घात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात आप कह सकते हो कि अगर 3.16 से अधिक है तो 10 के पावर में 1 जोड़ देंगे, और 3.16 से अगर कम है तो नो चेंज, किसमें, 10 के पावर है। चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। 5.17 गुणे 10 के ऊपर -3। ये बताइए 5.17 क्या है, 3.16 से बड़ा है। तो जब बड़ा है तो 10 के पावर में क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। तो कोटिमान जो होगा, अगर हमें कोटिमान निकालना हो तो 10 के ऊपर -3 प्लस 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 के ऊपर -2। तो कोटिमान कितना हो गया, 10 के ऊपर -2। तो आप लिख सकते हैं कि यही क्या कहलाता है, कोटिमान। यही कहलाता है कोटिमान। अब देखिए 2.345 है, ये क्या है, 3.16 से छोटा है, इसलिए इसके पावर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए 10 के ऊपर 3। यही क्या कहलाएगा दोस्तों, कोटिमान। आपको यूनिट लिखना है, आप लिख दें, ठीक है, लिख सकते हैं। 2.34 भी क्या है, 3.16 से छोटा है, इसलिए पावर में कोई चेंज नहीं, 10 के ऊपर -2, कोटिमान। यही क्या कहलाता है, कोटिमान। अब देखिए दोस्तों, 3.16 गुणे 10 के ऊपर 4 है, तो खुद 3.16 है, इसके बराबर है। और मैंने बताया था कि 3.16 के बराबर या छोटा हो तो कोई परिवर्तन नहीं। कोटिमान कितना होगा, 10 के ऊपर 4। ये भी क्या हो गया, कोटिमान हो गया। अगर आपको 1.34 ये क्या है, छोटा है, फिर कोई परिवर्तन नहीं होगा, 10 के ऊपर -2। यही हो गया कोटिमान। अगर आपको एक और एग्जांपल दे दे, 7.86 इंटू 10⁵ मीटर, तो ये बताइए ये क्या है, 3.16 से ज़्यादा है, इसलिए इस पावर में क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। तो 1 जोड़ते ही कितना होगा, 10 के ऊपर 6, और इसी को बोलते हैं दोस्तों कोटिमान। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। पहले ही मैं लिख चुका था, थोड़ी लिखने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं पहले ही इसको नोट के तौर पर तैयार कर चुका था, फिर आपके लिए बस थोड़ा सा समझा दिया। अगर आपको फिर भी कहीं प्रॉब्लम आ रही तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक